हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेड़। और जैसा कि बेटा आपको पता है कि हम इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के कुछ नियमों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इसी का हम एक सीरीज भी देख रहे हैं। इसी सीरीज में हम फर्स्ट और सेकंड इन दो टाइप्स की जो वर्ब्स थी इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, इनके लिए मैंने अलग से दो वीडियो बना दिए हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको वो वर्ब्स बताई थी जिसकी तीनों फॉर्म समान नहीं होती हैं। सेकंड वाले वीडियो में मैंने आपको ऐसी वर्ब्स बताई थी जिसकी तीनों फॉर्म समान होती हैं। और आज के इस वीडियो में बेटा हम ऐसी इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हुआ करती हैं। और इसके लिए कम से कम मैंने 6 या 7 नियम बना रखे हैं। उन नियमों को हम बड़ी डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम कुछ ऐसी वर्ब्स की बात करें जिसकी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हुआ करती है, तो ऐसी वर्ब्स के लिए रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है कि वर्ब के अंत में यदि आईएनटी आए तो आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ओ यू लिख देना है। जैसे यहाँ पर है फाइंड, तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या रहा है बीच में आई, तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो आई के स्थान पर ओ यू लिख देना है। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, और जैसा कि आपको पता है जो सेकंड फॉर्म होगी वही थर्ड फॉर्म हुआ करेगी इन वर्ब्स की, तो थर्ड फॉर्म भी बेटा यहाँ पर फाउंड ही रहेगी। ठीक इसी तरह से बाइंड बाउंड बाउंड, वाइंड वाउंड वाउंड। ध्यान रखिएगा बेटा, यदि WIND को नाउन के रूप में बोले तो वो होता है विंड, और विंड का मतलब होता है हवा। लेकिन WIND को वर्ब के रूप में बोला जाए तो इसका उच्चारण होता है वाइंड। वाइंड का मतलब होता है चाबी भरना। ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है यदि वर्ब के बीच में डबल ई आए और लास्ट में पी या एल में से कोई एक अक्षर आए तो आपको क्या करना होगा, जो डबल ई है ना उसमें से एक ही हटा दो और उस वर्ब के लास्ट में टी जोड़ दोगे तो आप ऐसी वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है स्लीप, तो स्लीप में बेटा देखिए बीच में डबल ई आ रहा है और लास्ट में पी आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, जो इसमें डबल ई थे ना उसमें से एक ई तो हटा दिया और उस वर्ब के अंत में हमने टी जोड़ दिया। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड फॉर्म हुई स्लेप्ट स्लेप्ट, क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट, कीप कैप्ट कैप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, नील नेल्ट नेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड हमें ये कहता है कि वर्ब के बीच में डबल ई आए लेकिन लास्ट में डी आए। ध्यान रखिएगा बेटा, रूल नंबर सेकंड में लास्ट में पी या एल आया था, तो आपको ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल एक ही हटाने की जरूरत है, आपको लास्ट में टी लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड। स्पीड में क्या है, बीच में डबल ई आ रहा है और लास्ट में डी आया है, तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए केवल और केवल एक ही हटाने की जरूरत है। तो स्पीड की सेकंड फॉर्म बनी स्पैड, थर्ड फॉर्म भी स्पैड। इसी तरह से ब्रीड ब्रेड ब्रेड, ब्लीड ब्लैड ब्लैड, फीड फैड फैड। यदि हम रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 हमें यह कहता है कि वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए, मतलब यदि वर्ब का लास्ट अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन आए तो आपको क्या करना होगा, वाई को हटाकर IED जोड़ देने से उस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है कैरी, तो कैरी में क्या है, लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर जो कि व्यंजन है। तो आपको क्या करना होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई हटाकर IED जोड़ना है। तो कैरी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी कैरीड कैरीड, कॉपी कॉपीड कॉपीड, क्राई क्राइड क्राइड, ड्राई ड्राई ड्राइड, ट्राई ट्राइड ट्राइड, फ्राई फ्राइड फ्राइड, मैरी मैरिड मैरिड, स्टडी स्टडीड स्टडीड। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें तो यदि वर्ब के अंत में वोवल प्लस वाई आए, मतलब लास्ट में वाई आए और उससे पहले वोवल आए, तो आपको क्या करना है, वाई को तो नहीं हटाना है, बस सिंपली आपको ईडी जोड़ देना है और आपको सेम सेकंड और थर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा लास्ट में वाई है और वाई से पहले ई आया है, तो ई क्या है, वोवल है, तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म किस रूप में प्राप्त होगी, ओबेड और ओबेड के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल और केवल ईडी जोड़ा है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको वाई नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना है, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आया है, केवल वोवल आया है। प्रे प्रेड प्रेड, स्टे स्टेड स्टेड, प्रे प्रेड प्रेड, प्ले प्लेड प्लेड।
ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म समान हुआ करती है, तो इस तरह की वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने टोटल 7 रूल्स इंक्लूड किए थे। उनमें रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि ये जो जितने भी वर्ब आपको देखने को मिल रही हैं, इनके लास्ट लेटर को यदि आप डबल कर दोगे और उसके लास्ट में यदि आप ईडी जोड़ दोगे तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है ट्रैवल, तो ट्रैवल में लास्ट लेटर क्या है, एल, तो इसको डबल किया और ईडी जोड़ दिया, तो इस तरह से ट्रैवल की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी ट्रैवल्ड। अगर हम बात करें सिप की, तो बेटा सिप में लास्ट लेटर है पी और इसको पी को डबल करने पर और ईडी जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म प्राप्त हो गई है। इसी तरह से कैंसिल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, क्वार्ल, क्वार्ल्ड, क्वार्ल्ड, स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड, डिग, डिग्ड, डिग्ड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, बैग, बैग्ड, बैग्ड। ठीक इसी तरह से एक्विट, एक्विटेड, एक्विटेड, बॉब, बॉब्ड, बॉब्ड, बॉयकॉट, बॉयकॉटेड, बॉयकॉटेड, क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड, कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड, कमिट, कमिटेड, कमिटेड, कंकर, कंकर्ड, कंकर्ड, काउंसल, काउंसल्ड, काउंसल्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, डेफर, डेफर्ड, डेफर्ड, एडिट, एडिटेड, एडिटेड, एमिट, एमिटेड, एमिटेड, एक्सल, एक्सल्ड, एक्सल्ड, exhibit, exhibited, exhibited, impel, impelled, impelled, inherit, inherited, inherited, job, jobbed, jobbed। बेटा जॉब का मतलब होता है छोटा मोटा काम करना, इसीलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप जॉब न करके अपना खुद का बिजनेस करिए या फिर अपना कोई ना कोई खुद का काम जरूर शुरू करिएगा। जॉब करने से बेहतर अपना छोटा सा काम भी अच्छा रहता है। किडनैप, किडनैप्ड, किडनैप्ड, निट, निटेड, निटेड, ध्यान रखिएगा निट में जो के है वो साइलेंट रहा करता है। लेवल, लेवल्ड, लेवल्ड, नोड, नोडेड, नोडेड, ऑकर, ऑकर्ड, ऑकर्ड, ओमिट, ओमिटेड, ओमिटेड, आउटविट, आउटविटेड, आउटविटेड। ठीक इसी तरह से पेट्रोल, पेट्रोल्ड, पेट्रोल्ड, ध्यान रखिएगा बेटा ये पेट्रोल वर्ब के रूप में है और इसका हिंदी अर्थ होता है गश्त लगाना, लेकिन यदि स्पेलिंग PETROL हो तो पेट्रोल का मतलब होता है ईंधन। परमिट, परमिटेड, परमिटेड, पिग, पिग्ड, पिग्ड। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पिग है नाउन के रूप में इसका मतलब होता है सुअर, लेकिन वर्ब के रूप में होता है इसका मतलब गंदी जगह में रहना। पिन, पिंड, पिंड, प्रेफर, preferred, preferred, prohibit, prohibited, prohibited, propel, propelled, propelled। बेटा इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है ना प्रोहिबिट की, तो उसमें अंतिम जो अक्षर है वो डबल होता है। मैं किसी कारणवश यहाँ पे जल्दबाजी में लिख नहीं पाया, लेकिन इसकी स्पेलिंग होगी PROHIBITTED। क्विज, क्विज्ड, क्विज्ड। ठीक इसी तरह से रिबेल, रिबेल्ड, रिबेल्ड, रिपेल, रिपेल, रिपेल्ड, स्किप, स्किप्ड, स्किप्ड, सोप, सोप्ड, सोप्ड, स्टेप, स्टेप्ड, स्टेप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड, वैड, वैडेड, वैडेड। ठीक इसी तरह से वीप, वीप्ड, विप्ड, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, रैप, रैप्ड, रैप्ड। ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे जो W है वो साइलेंट रहा करता है। निप, निप्ड, निप्ड, डिप, डिप्ड, डिप्ड, क्लब, क्लब्ड, क्लब्ड। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 6 की ये जो स्लाइड है वो लास्ट वाली स्लाइड है। फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, हग, हग्ड, हग्ड, पैट, पैटेड, पैटेड, प्लान, प्लांट, प्लांट, शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड, स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लैम, स्लैम्ड, स्लैम्ड, स्टिर, स्टिर्ड, स्टिर्ड। अब यदि हम रूल नंबर 7 की बात करें तो आगे की स्लाइड में जितने भी वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी तो उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का कोई नियम नहीं है। हालांकि उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो समान ही रहेगी, तो आपको क्या करना है, इन्हें कंठस्थ याद करना है। लेकिन बेटा फिर भी हम यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसकी हेल्प से ये जो वर्ब है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो ये जो जितने भी आपको वर्ब दिख रही है ना यहाँ पे, उनको मैंने अलग अलग कलर के समूह में बांट रखा है। तो सेम कलर वाली जो वर्ब्स हैं उनका उच्चारण एक जैसा होगा, उनमें जो लय है उसमें जो धुन आएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म की वो आपको मिलती जुलती सी नजर आएगी। जैसे से, सेड, सेड, पे, पेड, पेड,
ले, लेड, लेड। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में जो ध्वनि आ रही है ना वो एड, एड वाली ऐसे कुछ आ रही है ना। ऐसे ही टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। ध्यान रखिएगा स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक भी हुआ करती है और स्ट्राइकन भी हुआ करती है। स्टिक, स्टक, स्टक। ठीक इसी तरह से क्लिंग, क्लंग, क्लंग, रिंग, रंग, रंग। ध्यान रखिएगा WRING रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, लेकिन RING रिंग का मतलब होता है अंगूठी। और यहाँ पर अगर इसका अर्थ निचोड़ना है WRING का, तो यहाँ पर आपको W साइलेंट मिलेगा। हैंग, हंग, हंग, डिग, डग, डग, सिट, सैट, सैट, स्पिट, स्पैट, स्पैट। ठीक इसी तरह से स्टैंड, स्टूड, स्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। बेटा अंडरस्टैंड में जो स्टैंड है वो आ चुका है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म केवल और केवल स्टैंड की ही चेंज हुआ करेगी। गेट, गोट, गोट, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोट। सेम फॉरगेट में भी यहाँ पे गेट आ चुका है। शूट, शॉट, शॉट, शाइन, शॉन, शॉन। कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट, fight, fought, fought, bring, brought, brought, buy, bought, bought, seek, sought, sought। ठीक इसी तरह से light, lit, lit, make, made, made, lose, lost, lost, lead, led, led, leave, left, left, meet, met, met। ठीक इसी तरह से मीन, मीन्ट, मीन्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड, लैंड, 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 सैंड, सैंड, सैंड। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम फ्ली को छोड़ देना तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको केवल और केवल लास्ट में टी जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर डी को टी में चेंज कर दिया है। तो उम्मीद है बेटा आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना अब आ गया होगा ऐसी वर्ब्स का जिसकी की सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हुआ करती है। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आए तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।